नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा आज लहसुन का बाजार है, कैसी आज लहसुन की ग्राहकी है और कैसा माहौल, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। और देखिए, जब भी कोई गाड़ी हाईवे पे दौड़ती है ना जी, तो कहीं ना कहीं बीच में छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर जरूर आता है। लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी होता है कि आपकी गाड़ी चल कहाँ रही है, क्या एक नॉर्मल रोड पे चल रही है या हाईवे पे चल रही है। तो आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी चल रही है हाईवे पर। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल सकता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत स्पीड ब्रेकर आ सकता है, लेकिन हाईवे तो हाईवे ही होता है। अगर आपने ठाना हुआ है कि आपको हाईवे से ही जाना है तो आप हाईवे से ही जाएंगे, ये पक्की बात है। तो कहीं ना कहीं लहसुन की BMW, जो हम लगातार आपको बताते रहे कि आने वाले समय में उसकी स्पीड जो है वो बनी रहेगी, स्पीड उसकी बनी है, लेकिन बीच में अगर थोड़ी बहुत स्पीड कम होती है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अगर अब बात करूं आजादपुर मंडी की, तो आजादपुर मंडी में मैंने खासकर ये चीज देखी है कि भैया पीछे अगर तेजी बनी है ना, पीछे अगर तेजी बनी है तो यहाँ पर जो है भाव कुछ अलग रहे हैं। ठीक है, मानते हैं आपके पीछे तेजी बनी तो यहाँ भाव थोड़े कम रहे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि अगर पीछे मंदा रहा है ना तो यहाँ तेजी भी रही है। तो जो ये लहसुन के मामले में जो आजादपुर मंडी है ना, ये अपना अलग ही रुख दिखाती है। ये डिमांड और सप्लाई पे चलती है। और एक बड़ी बात क्या है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि आजादपुर मंडी के अंदर जो बैलेंस है लहसुन का, वो आज से कुछ दिन पहले, 20 दिन 25 दिन पहले जो बैलेंस था, 20,000 24,000 का बैलेंस था, धीरे धीरे वो बैलेंस जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आप देखिए, वो बैलेंस जो है 6,000 7,000 या ज्यादा से ज्यादा 8,000 तक रह गया है। यानी कि जो हल्के माल पड़े थे, जिनको लेके लोग चिंतित थे, वो माल भी निकल गए। तो कहीं ना कहीं बाजार है, बाजारों में फ्लैक्चुएशन जरूरी है, लेकिन आप ये देखिए कि बाजार उठ के खड़े कहाँ हो गए हैं। बाजार उठकर खड़े एक लेवल पे हो गए हैं जहां भाव इतने नीचे थे, 70 रुपए 80 रुपए तक हाईएस्ट भाव जाता था, वो भी कुछ एक लौट जाते थे। वहां भाव 120 भी चला गया, 130 भी चला गया, कल जैसा रिपोर्ट में प्राजी ने बताया 130 35 भी चला गया। ठीक है जी। तो ये क्या संदेश है? ये संदेश भी है और ये संकेत भी है कि भैया बाजार अपने हिसाब से चलेंगे और डिमांड और सप्लाई जो है ना, लहसुन के अंदर तेजी भी लेके आएगी। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है अगर लहसुन में तेजी आएगी तो। और वो इन्हीं सब चीजों की वजह से आएगी, क्योंकि लगातार आप देखिए, आपने खुद गणना करी आज से 2.5-3 महीने पहले से, 4 महीने से, कि भैया 20% माल रह गया, 30% माल रह गया, ज्यादा से ज्यादा 35% माल रह गया। यानी हर महीने अगर 10% माल बिकता हुआ आ रहा है पिछले 4 महीने से, तो आप कितना प्रतिशत माल रह गया जी? मेरे हिसाब से तो 5-10% माल रह गया, यानी 1 महीने का माल रह गया। लेकिन समय कितना है? समय हमारे पास में फरवरी मिड तक का है। ठीक है जी। हम कहते हैं फरवरी अगर शुरुआत में भी नए माल आने लग जाए, आने लग जाते हैं जी, कोई नहीं, एंड में भी हो सकता है, जनवरी के एंड में भी आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कब पकड़ेंगे, ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं तब तक हमारे पास समय ही समय है। 2 महीने मान लो जी, मैं तो 2 महीने कहता हूं। तो अगर 2 महीने का समय है तो क्या हमारे पास 10% माल जो 1 महीने के एवरेज के हिसाब से बिकता आया है, वो कितने आराम से बिकेगा? आराम से नहीं, वो ये समझ लो वो रिक्वायरमेंट के साथ भी बिकेगा। बस आपने क्या करना है, अपने मालों को अगर आप रख के बैठोगे ना, आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तेजी लेनी है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या है, अपने मालों को डिवाइड करके बेचना है। आपके पास अगर 100% माल है तो उनको डिवाइड करके आप बेचिए। 20% में बेचिए, अगर 5 बार में बेचना है, 4 बार में बेचना है, 25% में बेचिए। और एक एक सप्ताह का बना लीजिए, एक एक सप्ताह का या 8-9 दिन का एक आप वो बना लीजिए कि भाई इतने समय में मुझे इतना माल बेचना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन के बाजारों में चलता बनता नजर आ रहा है। क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो लहसुन के बाजारों से बन करके निकलती हुई आ रही है, और आगे जो बाजार है वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारे जो बाकी के भाई है ना वो अवेयर हो जाएं, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, उनको अंदाजा हो जाए कि भैया हाँ, इस तरह से हमें आजादपुर मंडी में आपके भेजनी है, ताकि बाजार बना रहे, माहौल बना रहे। तो चलिए आपको पूरी जानकारी बाजारों की देते हैं।
तो चलिए हमारे साथ जुड़ गए पिंकी बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? दिल्ली की ठंड का मजा ले रहे। हाँ जी बाबूजी। अब कल तो ठंड बहुत ज्यादा थी। जी बाबूजी, ये तो मैंने कहा मुझे लग रही है, लेकिन रात को न्यूज में भी देखा सभी को लग रही थी तो बाबूजी, उसका मतलब सबको ही लग रही थी। सबको लग रही है और बाबूजी। ऊपर से पोल्यूशन का कहर। पॉल्यूशन ने तो बाबूजी गजब ही ढा रखा है। पता है न्यूज वाले तो दिखा रहे हैं कि दिल्ली 25% 30% खाली हो गई है। न्यूज वाले दिखा रहे हैं बाबूजी। देखिए ऐसा है, अभी वो सुबह पल्लेदार लोग यहाँ लेबर चौक पे वो लगा के बैठे थे लकड़ियां जलाने। जब मैं शॉप पे इधर आया तो मैंने बोला 5,000 रुपये फाइन है, तुम ही भरोगे? करेक्ट, अब वो तो दुकान की फोटो खींच के चले जाएंगे, किसकी दुकान के आगे चला रहे सही हैं। बिल्कुल बाबूजी। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें। बाबूजी उनसे थोड़ी इतना प्रदूषण हो रहा है, वैसे दिल्ली में देखो कितना प्रदूषण। लेकिन चलो एक हाँ ये है कि एक हमारी वो बनती है, दायित्व बनता हाँ, है कि हम प्रदूषण है तो हम आग वगैरह ना जलाएं। लेकिन गरीब वो बेचारे क्या करें। क्या करें बताओ। ठंड भी बहुत ज्यादा है, थोड़ी ठंड नहीं है ना, ठंड बहुत ज्यादा है जी। तो बाबूजी आज क्या कुछ माहौल है लहसुन के बाजारों में? कितनी गाड़ी है जी? लहसुन की आज भी 12-13 गाड़ी है। 5-6 गाड़ी तो एमपी है, और बाकी यूपी ज्यादा है, 7-8 गाड़ी यूपी है। बिन्नौर हो गया, रामपुर हो गया, और एटा साइड हो गया, कुरावली। कुल मिला के इतनी गाड़ी तो है। अब पीछे प्रोडक्शन मंडियों में एकदम 50, 60, 70 रुपए तक की तेजी आई थी। हाँ जी बाबूजी। जो जिसमें से 20-25 रुपए घटा दो। अब 10 टन की गाड़ी लाने वाले के लिए 25 रुपए भी कम करते हैं यहाँ पर, तो उसको 2.5 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। और इस बंदे के माहौल में 2-2 लाख रुपए का हेर फेर करना आसान नहीं है। तेजी ज्यादा आई वहां पर, हद से ज्यादा आ गई थी, लेकिन उसका असर मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने माल खरीदे हैं, व्यापारियों ने, या जो किसान लेके आए हैं यहाँ पर, उनको उसमें बेनिफिट नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। जो ग्राहक है, कहाँ 70-80 रुपए से सीधा 120-30-40 रुपए में उसका हाथ नहीं पड़ा। बिल्कुल। जो अच्छे माल है वो 120 रुपए के आसपास तो चल गए जी। लेकिन जो उनके 150 रुपए के पड़ते थे वो विरला कोई बिक जाते हैं, 5, 10, 15 कट्टे बढ़िया, लेकिन आम बाजार में नहीं उठे। तो बाबूजी बाजारों में वैसे ये फर्क किस वजह से क्या देखने को मिल रहा है जी? अचानक कोई कई टाइम से माल कम आ रहा था और पीरियड ज्यादा लग रहा था। पीरियड तो आपको ये देखिए ना, आपका जनवरी रह गया है, और इस बार उम्मीद भी है कि जो आपके 15-20 फरवरी को माल आते थे, मुझे लगता है कि जनवरी एंड तक आने चालू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब और लेट हो जाएंगे बाबूजी? हाँ, वो जल्दी। किसान का पानी बिकेगा तो पहले बेचेगा, वही गीला माल पहले ही बेचेगा जी। कच्चा पक्का निकालेगा, जो भी निकालेगा। और अभी भी देखिए 500-700 पैकेट वहां पर आ रहा है। 3-4 मंडियों, मंदसौर, नीमच, और मेन जो मार्केट है दलोदा, इधर आ रहा है माल। तो बाबूजी पहले तो भाव बताते हैं अपने मंडी में, भाव क्या बने जी? आप कोई भी अच्छा माल ले ले, 80 से 120 रुपए। बेशक वो यूपी है, भले वो एमपी है, भले वो कोटा है, भले वो छिपा बड़ौदा है। अच्छी क्वालिटी का माल कोई भी 80 से 120 रुपए से कम नहीं। बाबूजी 130-35 भी जाता है कोई माल? वो कोई 150 भी जाता है, लेकिन क्या होता है, कम है वो, 2, 4, 5, 7 कट्टे कोई वो जर्नल में नहीं आ जाता। जनरल में नहीं उसको आप दे सकते। क्योंकि कल जैसे हम रिपोर्ट ले रहे थे ना, तो उसमें बताया कि जर्नल में 135 तक और बाकी कुछ 60-170 भी चले जाते हैं भाई साहब। उस चीज को छोड़ दो आप। अच्छा बाबूजी। तो मतलब आप 120-25 रुपए से ऊपर मत, जो मतलब बढ़िया माल जो है, पक्का जर्नल पोजीशन है जो। वो भी बाजार अभी कम वहां थोड़े से हुए हैं, तो जाके मैं ये कह रहा हूँ, अगर तेज थे तो भी ही था। तब वो एक था कि भाई मैंने 150 से कम नहीं बेचना। वो नहीं बेचना, कोई बिके तो बेचोगे ना। आप बोलते रहोगे, आप बाजार हो गए। कई लोगों ने ऐसे बातें भी उड़ाई कि हो जाएगा जी, हो जाएगा। ठीक है, हो भी सकता है। ये जब लोगों ने 350-400 रुपए का भी लहसुन खाया है जी, तो 200 का भी खा सकते हैं जी बाबूजी। लेकिन अब इतनी मंदी पे एकदम इतना उछाल गलत हो जाता है। जी बाबूजी।
और बाबूजी हम तो एक बात कहते हैं कि देखो ये बाजार है, बाजार जब तक ऊपर जाके नीचे नहीं आएगा ना तब तक दोबारा ऊपर भी नहीं जाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, एक ये होता है कि एक स्टॉप प्लस लग जाता है, हाँ ये फर्क होता है। बिल्कुल। और ये स्टॉप लॉस लग गया, मान लीजिए आप अगर, बाकी भाई अब ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, हाँ। वो मारेंगे तो 100 रुपए तक जाएगा। हाँ बाबूजी जो पहले 70-75 रुपए था वो 100 रुपए तक जाएगा। और उसके बाद बाबूजी फिर एक मार्केट का ये नियम भी है कि जहां बाजार रुकता है ना फिर दोबारा से उसके बाद फ्लो करना शुरू करता है। 2 दिन बाजार में माल कम आता है, लोग उछल जाते हैं। हाँ अब 2 दिन से माल 10-12 गाड़ी आ रही है, फिर ढीले पड़े हुए हैं। सही बात है। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप ज्यादा प्यार कर सके। बाबूजी बैलेंस तो पहले से काफी कम हो गया। हाँ, जो 10,000 12,000 तक आ गया था वो 8,000 रुपए तक आ गया। आज 1000 पैकेट तक आ गया है। तो बाबूजी ये तो एक अच्छी बात है कि बैलेंस थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, इससे ये बस यही प्लस पॉइंट होते हैं। हाँ ये 2-3 दिन पहले जो माल नहीं आए थे, कम आए थे, जैसे 2-3 गाड़ी, तो उससे मार्केट से जो बैलेंस है, बैलेंस कम होना ये संकेत होता है कि बाजार से माल उठे हैं। बाजार से माल उठाएगा। तो बाबूजी अब क्या लगता है कहाँ से माल जो है हमारे को थोड़े ज्यादा नजर आएंगे, कहाँ से कम नजर आएंगे? ये अब इतना टाइम नहीं है, 1-1.5 महीने का टाइम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक कभी 10-20 बढ़ भी गए तो घट भी गए, ये लास्ट में ऐसा ही होता है। इस बार थोड़े से संकेत ये मिल रहे हैं कि नया माल जल्दी निकल जाएगा पिछले सालों की क्या मुकाबला? तो उससे फर्क पड़ेगा। अगर नहीं निकलता तो बाजार ठीक रहेगा। तो बाबूजी अब चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? मैं तो वही एक ही सिद्धांत पे चलता हूँ, हर भाव देखते रहो, मजा लेते रहो हर बार। हाँ, मतलब अपने के हर एक हफ्ते में अपने 1/4 माल को खत्म करते रहो। 100 पैकेट है, 25 अब निकालो, 25 5 दिन बाद 25 फिर अगले हफ्ते, इस तरह हर बाजार को देखो। सबसे अच्छा तरीका बाबूजी, ताकि मन में ये ना रह जाए कि तेजी हमने नहीं खाई या मंदा रह गया तो हमने नहीं खाया। हाँ फिर थोड़ा सा भाग्य के ऊपर भी रह जाता है। हाँ। और भाग्य से इंसान संतोष कर जाता है ना जी? हाँ, कि भाई चलो मेरा भाग्य रहा जो भी चीजें मिली। तो बाबूजी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। आपका पिंकी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप देख सकते हैं ये बाबूजी का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम आपकी सेवा में जो है वो तत्पर रहेंगे।